मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश करते हुए कहते हैं, मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपशाम्य सुखम तिष्ठा स्वात्मनि आनंद विग्रहे। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत कर, शांत होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो जा। चित्त का स्वभाव है संकल्प विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की तरंगें उठती हैं तो चित्त क्षोभित होता है, उद्वेलित होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प के कारण ही विचार पैदा होते हैं, योजनाएं बनती हैं, उनकी पूर्ति के तरीके जुटाए जाते हैं। इनकी पूर्ति हेतु शरीर एवं इंद्रियां सक्रिय होती हैं। फिर मनुष्य कर्म करता है। अहंकार के कारण वह कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है, नए संस्कार बनते हैं। इस प्रकार पूरा कर्मजाल तैयार हो जाता है। यह कर्मजाल ही संसार है, यही बंधन है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, तू एक ही है और शांत है। इसलिए अब तू नए सिरे से अपने चित्त को संकल्प विकल्पों से क्षोभित मत कर, वरना फिर कर्मजाल में उलझ जाएगा। यह आत्मा तेरा स्वरूप है, जिसे तू उपलब्ध हो गया है। अतः अब तू शांत होकर, आनंद पूरित होकर इस अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जा। अष्टावक्र आगे कहते हैं, त्यजेव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित धृति धारया आत्मा त्वं मुक्त एवासि किम विमृश्य करिष्यसि। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर, हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है, तू विमर्श करके क्या करेगा। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि यह ध्यान, धारणा, समाधि अज्ञानियों के लिए है, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तो इस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है। अब इस ध्यान और धारणा का त्याग कर। साध्य वस्तु उपलब्ध होने तक ही साधनों का उपयोग है, उसके बाद उन्हें ढोना व्यर्थ है। नाव से नदी पार हो जाने पर कोई उस नाव को ढोता नहीं, उसे किनारे ही छोड़ देता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जितनी विधियां काम में ली जाती हैं, उन्हें उपलब्धि के बाद छोड़ देना चाहिए, वरना वे साधन भी बाद में बंधन बन जाते हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अब हृदय में कुछ भी धारण मत कर, तो आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया, इसलिए मुक्त ही है। अब विचार करके क्या करेगा। जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता, चित्त शून्य हो जाता है, यही निर्विकल्प समाधि है। यही आत्मा एवं परमात्मा की अनुभूति होती है, पूर्णता को प्राप्त होता है। 16वां प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, आचक्ष्व शृणु वातात नाना शास्त्राणि अनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्वम विस्मरणाद् हृदे। हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कहे अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे तात, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं, जिनमें विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, ये नक्शे मात्र हैं, जिनसे तुम पहुंचने की योजना मात्र बना सकते हो, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, जिसे उपलब्ध करना है। वह उपलब्ध तो है ही, उसे देखना मात्र है। चित्त के आईने पर जो अज्ञान की धूली जम गई है, जिससे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा है, उस धूली को पोंछना मात्र है। तुम्हारा मन
वासना एवं विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उनसे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा है। अतः चित्त को तरंगों से रहित करना है। ये विचार ही तरंगें पैदा करते हैं। अनेक शास्त्रों के अध्ययन से, उनके सुनने और सुनाने से मन में विचार की तरंगें और बढ़ जाती हैं। इनसे तर्क वितर्क पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, पांडित्य आता है, जिससे अहंकार बढ़ता है। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह अथवा परिग्रह, चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का, यह संग्रह ही बाधा है, जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है। बाह्य पदार्थों को तो छोड़ा जा सकता है, किंतु शास्त्रों के अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा। तभी तुझे उत्तम स्वास्थ्य, शांति प्राप्त होगी। संसार बंधन नहीं है, बल्कि उसके प्रति वासना, आसक्ति एवं स्मृति ही बंधन है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। यही स्वास्थ्य है, इसी से शांति मिलती है। सत्य पुस्तकों से नहीं मिलता, इसके विश्वविद्यालय नहीं होते, इसकी डिग्रियां नहीं दी जा सकती। बाह्य अनुभवों के विस्मरण होने से ही आत्मस्मरण होगा। निर्विकार चित्त की अवस्था में ही ज्ञान होता है, यह मौन में ही उपलब्ध होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, भोगम कर्म समाधिम व कुरु विज्ञ तथापिते चित्तम निरस्त सर्वाशम अत्यर्थम रोचयिष्यति। हे विज्ञ, हे ज्ञान स्वरूप, भोग, कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। चित्त का स्वभाव चंचलता है, वह हमेशा विषयों की ओर लोभायमान रहेगा ही। वह विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता, विभिन्न कर्मों के करने से भी वह कभी शांत नहीं होता। अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा उसकी बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में भी उसकी चंचलता शांत नहीं होती। थोड़े समय उसका निरोध हो जाता है, किंतु बीज रूप में जो उसकी चंचलता है वह नष्ट नहीं होती। इसलिए समाधि में वह सभी आशयों से रहित, ज्ञात होता हुआ भी समय आने पर पुनः विषयों की ओर भागेगा ही। इसलिए हे जनक, तो विज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है। अतः चित्त की चंचलता को समझकर इससे प्रभावित मत हो। अष्टावक्र आगे कहते हैं, आयासात् सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अननैव उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निवृत्तिम। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। देखो, प्रयास से मिलता है संसार, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वत्ता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि सब कुछ प्रयास से ही मिलता है। बिना प्रयास के यहां कुछ भी नहीं मिलता। वैज्ञानिक उपलब्धियां, कृषि, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य, व्यापार आदि सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं वह पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयास का ही परिणाम है। यदि मनुष्य ने प्रयास न किया होता तो दुनिया जितनी सुंदर एवं उपयोगी बनी है उतनी कभी नहीं बन सकती। प्रकृति का विदोहन एवं तकनीक का विकास मानव प्रयासों का ही परिणाम है, किंतु मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि परमात्मा को भी प्रयास से ही प्राप्त करना चाहता है। उसने जैसे अणु परमाणु की खोज की, उसी प्रकार परमात्मा को भी पदार्थों में खोज रहा है। वह उसे तप, जप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है। किंतु परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि वह कहीं खोया नहीं है।
वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है। वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। इसमें प्रयास करना मार्ग नहीं है, अप्रयास ही मार्ग है। चित्त की शांत एवं जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। प्रयास से तनाव पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, तर्क वितर्क पैदा होता है। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिससे मन में विक्षेप पैदा होते हैं, जिससे भीतर की आत्मा की झलक उसे नहीं मिल पाती है। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। प्रयास में कर्तापन है, जिससे अहंकार बढ़ता है, जो मुख्य बाधा है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। अहंकार गिरने पर, मैं भाव के गिरने पर परमात्मा ही बचता है। यह मैं ही बाधा है, जो प्रयास से और दृढ़ हो जाता है। इसलिए प्रयास करने वाला योगी भटक जाता है, वह सिद्धियों में उलझ जाता है, जबकि भक्त पहुंच जाता है। यह मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। चित्त को संकल्प, विकल्पों, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों इत्यादि से सर्वथा मुक्त कर देना, जिससे उसमें तरंगे उठे ही नहीं, यही मार्ग है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रयासों से सब लोग दुखी हैं, अशांत हैं, तनावग्रस्त हैं। इसी से उनके मन विक्षिप्त हैं, उद्वेलित हैं, एवं यही आत्मबोध में बाधा है। उसे कोई नहीं जानता। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है तो वह चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। इसी उपदेश से कुछ ही भाग्यवान लोग जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। समर्पण ही प्रभु का द्वार है, संघर्ष संसार का यही रहस्य है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्य आलस्य धुरीणस्य सुखम नान्यस्य कस्यचित्। जो आंख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है, वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। अष्टावक्र इसी क्रम में कहते हैं कि सब लोग प्रयास से दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है। इस कर्तापन से किए गए कार्य में फल की आकांक्षा होगी, इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी होंगी, जिनके पूरा न होने पर दुख होगा। कर्तापन अर्थात अहंकार होने से तनाव होगा, कर्म में आनंद नहीं आएगा, वह बेगार की भांति उसे ढोएगा, क्योंकि दृष्टि कर्म पर नहीं फल प्राप्ति पर ही होगी। ऐसा व्यक्ति कर्म में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। गीता में कहा है, योग ही कर्म में कुशलता है, वह नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत यदि फलाकांक्षा की चिंता न कर, कर्म को स्वाभाविक रूप से करने वाला, आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला, सदा सुखी, तनावों से मुक्त, वह आनंदित रहेगा। ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु प्रयास त्याज्य है, कर्तापन त्याज्य है, अहंकार त्याज्य है। इस प्रकार प्रयास रहित जो कर्म है, जो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, उन्हें करते रहने में श्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, उसमें कर्तापन नहीं होता। इसलिए वे बिना प्रयास के होते रहते हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने में भी प्रयास होगा, इसलिए उन्हें रोकना भी बाधा बन जाएगी। जैसे सांस लेना और छोड़ना, रक्त संचालन, पाचन संस्थान, आंख को खोलना और ढकना स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसमें न कोई प्रयास करना पड़ता है, न श्रम। इसलिए इनसे व्यक्ति दुखी नहीं होता। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन स्वाभाविक कर्मों से भी जो दुखी होकर आंख का खोलना और ढकना भी बंद कर देता है, तो ऐसा सुख आलसी शिरोमणि का ही सुख है, यह ज्ञानी का सुख नहीं है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि ज्ञानी प्रयास रहित अर्थात स्वाभाविक रूप से कर्म करता है। वह अहंकार एवं फलाकांक्षा रहित कर्म करता है, जिनमें प्रयास नहीं होता। इससे कर्म बंधन नहीं बनते,
इसलिए जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है वे तो परम भाग्यशाली हैं, किंतु जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वे कम भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि वे ही सभी कर्मों को परमात्मा का कार्य समझकर फलाकांक्षा से रहित कर्मों को करते हुए समस्त प्रकार की वासनाओं, कामनाओं एवं तनावों से मुक्त रहकर कर्म में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसके विपरीत वे अभागे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, मैं ही हूं। ऐसे व्यक्ति कर्म के बोझ से, अच्छे बुरे फलों के बोझ से दबे जा रहे हैं, जैसे सारा पृथ्वी का भार उन पर ही आ पड़ा हो। सदा तनावों एवं चिंता में ही जीते हैं एवं मृत्यु के बाद भी कर्म फलों का भार ढोते रहते हैं। अतः परमात्मा को स्वीकार करना भी परम सौभाग्य की ही बात है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।